बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दुआ है कि अल्लाह आपको तमाम दुखों, तकलीफ़ों और परेशानियों से महफूज फरमाए और आपकी तमाम दिली और जायज़ मुरादें अल्लाह पूरी फरमा दे। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल तावीज़ात मोहब्बत। तस्वीर देखते हुए 7 फूंक मारें। अगर आपका महबूब आपसे खुद राब्ता ना करे तो मुझे आमिल ना कहना। तो प्यारे दोस्तों, ये मोहब्बत का ऐसा ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा है कि जिसको करने से जितना भी सख्त इंसान होगा और जितना भी पत्थर दिल इंसान होगा या जितनी भी आपके और आपके महबूब के दरमियान रुकावटें और बंदिशें आ गई होंगी तो वो इंशाल्लाह सारी दूर हो जाएंगी और वो खुद ही आपकी मोहब्बत में तड़प कर आपसे राब्ते की कोशिश करेगा। बहुत से मेरे बहन भाइयों को अपने महबूब के साथ इस बात का भी शिकवा होता है कि जब पहले पहले मोहब्बत हुई थी तो उस वक्त तो वो पूरा पूरा दिन मुझसे बात करता था, तो अचानक उसको क्या हो गया है कि उसने तमाम तर राब्ते और तमाम तर तल्लकात भी ख़त्म कर लिए हैं। तो ये उन मेरे बहन भाइयों के लिए अमल है जो अपने महबूब से दोबारा राब्ता बहाल करना चाहते हैं और उनके दिल में उनकी मोहब्बत की आग जल रही है और वो अपने महबूब की आवाज़ सुनने के लिए भी तरस गए हैं। आज का जो अमल आपको बताने जा रहा हूँ इसको मोहब्बत के वज़ाइफ में बहुत ही ख़ास अहमियत हासिल है, जो कि बहुत ही ताकतवर और मुजर्रब अमल है। इस अमल के शुरू होते ही आपकी और आपके महबूब की मोहब्बत के दरमियान जितनी भी रुकावटें और जितनी भी बंदिशें होती हैं वो बाफज़ल रब्बी ख़त्म हो जाती हैं और आपका और आपके महबूब का राब्ता दोबारा से बहाल हो जाता है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, मोहब्बत का जो भी वजीफा करें उसमें आपका भरोसा और यकीन अल्लाह पर कामिल हो और आपके दिल में आपकी मोहब्बत का जायज मकसद हो, यानी कि आपके दिल में उस मोहब्बत को हासिल करने के बाद उससे शादी या निकाह का मकसद हो। जब इन तमाम शराइत को पूरा करते हुए और नेक नीति के साथ अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह ये अमल जरूर कामयाब होगा और आपकी मुराद भी अल्लाह जरूर पूरी करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी इस अमल की इजाजत चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में या अल्लाह लिखना ना भूलें, तो आपको इस अमल की इजाजत मिल जाएगी। आपने इस अमल को तन्हाई में और पुरसकून माहौल में बैठकर करना है और इस अमल के बारे में किसी से जिक्र नहीं करना बल्कि खामोशी के साथ इस अमल को करना है। बावुजू होकर अपने महबूब की तस्वीर को अपने सामने रख लेना है। अगर तस्वीर प्रिंट में मौजूद ना हो तो अपने मोबाइल में निकाल कर अपने सामने रख लें। उसके बाद अपने महबूब की तस्वीर को देखते हुए आपने 1 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ और 11 मरतबा दरूदे इब्राहिमी पढ़ लेना है। चाहे तो आप कोई भी दरूदे पाक पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाह शरीफ और दरूदे पाक पढ़ लेने के बाद आपने 11 मरतबा या हय्यो या कय्यूम, या हय्यो या कय्यूम बड़े ही पुरसकून तरीके से और इत्मीनान के साथ अल्लाह को याद करते हुए आपने इसका विर्द करना है। तो इसके बाद आपने अपने महबूब की तस्वीर को अपनी आंखों के सामने रख लेना है और अपने महबूब की तस्वीर को देखते हुए सूरा अल बकरा की आयत नंबर 18 को पढ़ लेना है। सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन, सुम्मुन बुकमुन उमयुन फहुम ला यरजिऊन। इस आयत को आपने 21 मरतबा पढ़ना है। जब आप इस आयत को 21 मरतबा पढ़ लें तो उसके बाद फिर से दरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है और 1 फूंक अपने महबूब की तस्वीर पर लगा देनी है। इस अमल को आपने 7 मरतबा दोहराना है और हर बार इस अमल को मुकम्मल करने के बाद 1 फूंक अपने महबूब की तस्वीर पर लगाते जाना है। तो इस तरह आपने कुल 7 फूंक अपने महबूब की तस्वीर पर लगा देने हैं। इंशाअल्लाह वो शख्स आपकी मोहब्बत में तड़प उठेगा और आपसे खुद ही राब्ता करने की कोशिश करेगा। ये मोहब्बत का बहुत ही पावरफुल और मुजर्रब अमल है कि जिसका वार कभी भी खता नहीं गया। जो भी इस अमल को जायज मकसद के लिए करता है तो अल्लाह उसकी मुराद जरूर पूरी फरमा देते हैं। अमल की कहीं से समझ ना आई हो तो वीडियो को दोबारा देखें। अगर फिर भी समझ ना आए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। अल्लाह आपको अमल की जज़ा दे।